रहमान जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब लोग उम्मीद है ठीक होंगे। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जैसे कल आप अटेंडेंस के लिए जो रोल नंबर्स भेज रहे थे, आज आपने विद इन 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स आपने अपने रोल नंबर्स भेज देने हैं। इसके बाद जो रोल नंबर आएंगे वो अटेंडेंस में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा, आज का जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। इसमें जो कल हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया था उसके बारे में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसी लेक्चर्स के दौरान कर सकते हैं। उसी दौरान मैं आपको उनके जवाब देता रहूँगा। और दूसरी चीज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है जो यूनाइटेड नेशंस की चार्टर्ड बेस्ड बॉडीज़ हैं, टीटी बेस्ड बॉडीज़ हैं। अच्छा, ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं। नेक्स्ट वीक तक आपने ये असाइनमेंट जमा करवानी है। और ये जैसे हमने मिड से पहले जो असाइनमेंट्स का जो मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था, एक तरीकाकार बताया था, बिल्कुल आपने ऐसे ही इसको चैप्टर वाइज सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था और फिर रेफरेंस लगा कर ये आपने बनानी है। अच्छा, इसमें जो है ना इस्लामिक पोर्शन ह्यूमन राइट्स का, वो हमने मिड से पहले पढ़ लिया था। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी। और आज ये जो असाइनमेंट्स है आप लोग लिख लो इसके बारे में। ये कंपैरेटिवली एनालिसिस बिटवीन चार्टर्ड बेस्ड एंड टीटी बेस्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स बॉडीज, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो चार्टर्ड बेस्ड बॉडीज होती हैं, जो ह्यूमन राइट्स की ये जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वेस्टर्न में, तो ये उनको समझ आई थी जब उन्होंने दो बड़ी जंगें, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी और अपने बहुत सारे लोग इसमें गंवाए। तब उनको समझ आई कि ह्यूमन राइट्स और ये कुछ होते हैं, लोगों को की जानो माल, इज्जत व आबरू ये कुछ मानी रखती है। या आप यूं समझ सकते हैं कि मैग्ना कार्टा से, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लिया था। मैग्ना कार्टा के बारे में 1215 में वो किंग जोहन और ब्रशिप के दरमियान ये एक ट्रीटी था, एक मुआहदा था, जिसमें जो वो सिटी था लंदन, उसके सिटीजन्स को और उसके इर्द गिर्द के लोग जो थे उनको जो कुछ राइट्स दिए गए। फिर यही मैग्ना कार्टा जो है आगे चलकर वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बेस बना है। इसके बाद वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते रहे हैं। फिर ये जो है यूनाइटेड नेशंस ये वजूद में आई। तो फिर इसका जो चार्टर्ड था, ये जो चार्टर्ड बेस्ड बॉडीज़ होती हैं ये एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और ये एड्रेस करते हैं पूरी वर्ल्ड को कह सकते हैं, या फिर जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। और इसको जो रिकग्नाइज करता है वो इसका यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर्ड है या ब्रॉड ह्यूमन राइट्स जो है वो इनके पास मैंडेट होता है। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स फोरम है, जो चार्टर्ड बेस्ड बॉडीज है। इसमें सबसे पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और फिर इसके जो प्रीडिसेसर्स हैं, मतलब कि इसके जो सब या जैली अदारे हैं। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों ने ये ह्यूमन राइट्स चार्टर्ड बेस्ड बॉडीज जो हैं वो कब बनाई गई, इनका जो था सेक्रेटेरिएट वो जिनेवा में है, किस सिटी में है, ठीक है। इसके मतलब आपने डिटेल से लिखना है। ये एक्चुअली आपने कंपैरेटिवली डिस्कस करना है इसको, चार्टर्ड बेस्ड बॉडीज को और जो ट्रीटी बेस्ड बॉडीज है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलें टीटी बेस्ड बॉडीज़ की तरफ, तो टीटी बेस्ड बॉडीज़ जो है वो आपसे डिस्कस किया था, ये तकरीबन 10 हैं, 10 टीटी बेस्ड ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ हैं। ये एक्चुअली वक्तन फ़वक्तन वजूद में आती रही हैं। जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान या मुख्तलिफ अदारों के दरमियान जो ट्रीटी साइन होते हैं, उनके नतीजे में ये ट्रीटी बेस्ड बॉडीज़ जो हैं वो वजूद में आती हैं, और फिर इनको लुक आफ्टर करने के लिए उसी लोकल जो एरिया होता है, या वो जो कंट्रीज़ हैं, या वो जो स्टेट्स हैं, या उन स्टेट्स के जो अदारे हैं, वही इसको लुक आफ्टर करते हैं, और वही इसकी जो बेसिक बॉडी है वही बनाते हैं, और सेक्रेटरीट भी इसका आमतौर पर उन्हीं ममालिक में होता है। तो इसके बारे में आपने डिटेल से डिस्कस करना है, इसको कंपैरेटिवली आपने देखना है। एक्चुअली ये ना जैसे हम मिड से पहले जो असाइनमेंट का वो मैं आपको तरीकाकार बताता रहा हूँ, आपने ये सबसे पहले तो एक प्रपोजल बनाना है, ये है हमारी असाइनमेंट, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा थीसिस वर्क भी बताता हूँ। जैसे हमने पहले बनाया था, एक प्रपोजल बनाना है, ये सारा कुछ आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। और फिर इसको जब आपने ये असाइनमेंट बनानी है तो इसको चैप्टर वाइज बनाना है, और इसको जैसे मैंने आपको बताया था रेफरेंसेस लगाने हैं, और बाकी फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इसके मतलब, ठीक है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपने नेक्स्ट जो हमारा सेकंड डे का लेक्चर होगा उसमें आपने ये मुझे भेजनी है। तो इस दौरान आप वो जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो भी हम कंटिन्यू करते हैं, उसके मतलब कल वाला जो क्वेश्चन था उसके मतलब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, इसके मतलब इस असाइनमेंट के मतलब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो।